हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोगों ने जहाँ से लास्ट क्लास में छोड़ा था, यानी कि एक्सेप्टेंस मैंने करवा दिया था। अब मैं क्या करवाऊँगा भाई, कम्युनिकेशन करवाऊँगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नया टॉपिक हम लोगों का यही है भाई। नया टॉपिक हम लोगों का आज का जो हम लोग का एजेंडा है, यही हम लोग क्या-क्या कंप्लीट करना है, कम्युनिकेशन ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, ये कंप्लीट करना है। साथ ही साथ रिवोकेशन, मतलब ये चैप्टर आखिरी सांसें गिन रहा है और इसको कंप्लीट कर देना है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अब किसका सर? ऑफर और एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब हुआ कि आपने ऑफर बता दिया। क्या किसको बताना है? ऑफर ऑफरी को, ऑफरी को बताना है। तो क्या आप कब इस मान लेंगे कि उसको पता चल गया, कब कम्युनिकेशन हो गया? ये पहले तो हम लोग को देखना है। ठीक इसी प्रकार एक्सेप्टेंस का भी, ठीक इसी प्रकार एक्सेप्टेंस का भी हम लोग को देखना है कि कम्युनिकेशन कब। सिंपल बात हम लोग इसको समझना है कि ऑफर कब मानेंगे कि कम्युनिकेट हो चुका है, ऑफर कब मानेंगे कि ऑफरी को पता चल गया है। हम लोगों को लॉ बोलता है कि भाई ऑफर तब मानेंगे जब ऑफरी को पता लग जाए। ऑफर का कम्युनिकेशन तब मानेंगे जब ऑफरी को पता लग जाए ऑफर के बारे में, ये बोलता है। ऐसे नहीं सर, अच्छे से समझाओ। ऐसे मैं बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। चलो एक नोट्स पे चलते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम लोग आज इसको देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है। एक है अपना कौन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टीएमकेओसी के जेठालाल जी, जेठालाल जी हैं। और दूसरा बबीता जी हैं। अच्छा, ऑफर कितने तरीके से दिया जा सकता है? इन जनरल, खुद से मिलके, मैनुअली दिया जा सकता है। खुद से मिलेंगे, मैनुअली दे सकते हैं ऑफर। दूसरा, टेलीफोन के थ्रू दे सकते हैं, मेल के थ्रू दे सकते हैं। टेलीफोन यानी कि मोबाइल, मोबाइल। और ऑफर कैसे दे सकते हैं भाई? पोस्ट के थ्रू भी दे सकते हैं, पोस्ट के थ्रू भी दे सकते हैं। इस तीनों ही का रूल एक ही है, अलग। तीनों का ही रूल अलग, एक ही है, अलग अलग नहीं है। तीनों में ही बोलता है कि जब ऑफरी को पता चल जाए, जब ऑफरी को पता चल जाए ऑफर आपने दिया है, तभी मान लेंगे ऑफर का कम्युनिकेशन। मैंने मैनुअली, जेठा जी मैनुअली बबीता जी के घर गया, बोले कि मैं आपको ऑफर देता हूँ, आप एसी खरीद लीजिए। ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया जैसे ही ऑफरी को पता लगा। टेलीफोन के, हेलो बबीता जी, मैं आपको एसी बेचना चाहता हूँ, आप एसी। ऑफर का कम्युनिकेशन। अब है कि पोस्ट, जेठा जी पोस्ट लिखे, चिट्ठी लिखे हैं बबीता जी को, तो आप एसी फ्रिज कूलर कुछ भी खरीदना चाहते हैं मेरी दुकान से, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीद लीजिए। और जब ये चिट्ठी के थ्रू बता रहे हैं, ये भी क्या है? ये भी कम्युनिकेशन, इसका ऑफर का। बस बबीता जी को पता चलना। झमेला इस दोनों में नहीं है, झमेला इस दोनों में बिल्कुल भी नहीं है। किसमें सर जी? मैनुअली और टेलीफोन ईमेल, इस सब में झमेला है ही नहीं। इंस्टेंट कम्युनिकेशन। झमेला कहाँ आता है? पोस्ट में। पोस्ट में ही एक झमेला आता है। पोस्ट को ही हम लोग को अच्छे से, हम लोग का एजेंडा पोस्ट पे ही ज्यादा घूमने वाला है, और क्वेश्चन भी कहाँ से आता है? पोस्ट वाले में से। चलो देखते हैं, देखते हैं भैया, देखते हैं। देखो क्या हो रहा है। पोस्ट का हम लोग देखेंगे क्या है कि जेठा जी लेटर डिस्पैच करते हैं। किसको लेटर भेजते हैं? 1 जनवरी को। किसको भाई? बबीता जी को। बबीता को चिट्ठी लिखते हैं जेठा जी, मान लो फ्रिज का, फ्रिज बेचना या फिर मोबाइल बेचना था। अच्छा, लेटर रिसीव्ड की बबीता 4 जनवरी को, तो ऑफर कब कम्युनिकेट मानेंगे? 4 जनवरी को, जब ऑफरी को पता चल जाएगा। जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चल जाएगा तो हम लोग मानेंगे कि ऑफर रिसीव हो गया है, ऑफर रिसीव हो गया, ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया, ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया। मान लो 4 जनवरी को लेटर तो मिला, लेकिन 6 जनवरी को बबीता पढ़ती है। 6 जनवरी को बबीता जी 6 जनवरी को पढ़ती है, तब ऑफर का कम्युनिकेशन 6 जनवरी माने, तब ऑफर का कम्युनिकेशन मानेंगे। 8 जनवरी को पढ़ती है तो 8 जनवरी को मानेंगे। जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलेगा, तब हम मानेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ। बोला कम्युनिकेशन ऑफर इज कंप्लीट ऑन 4 जनवरी। अगर 4 जनवरी को बबीता जी के नॉलेज में आ रहा है और 6 जनवरी को आएगा तो 6 जनवरी। क्या इतना समझ में आता है? आंसर है हाँ जी हाँ, इतना तो समझ में आता है।
अब यही बात यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे जी, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, द कम्युनिकेशन ऑन ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफर, यानी कि जब बबीता जी को समझ में आ जाता है। Thus it can be summed up that when a proposal is made by post, the communication will be complete when the letter containing proposal reaches to the person to whom it is made। इसके लिए बनता है, ऑफर मिला है, जैसे कि ऑफरी के लिए ऑफर बनता है। ऑफरी को कब पता चल जा रहा है, जिस दिन, उस दिन हम मानेंगे कि ऑफर का कंप्लीट हो गया। May receiving of the letter is not sufficient, he must read the message। उसको मैसेज पढ़ना चाहिए। मैंने बोला कि जब 4 को भले ही मिल जाए, लेकिन 6 को अगर लेटर पढ़ती है बबीता, तो हम लोग मानेंगे कि बबीता जी, मतलब ऑफर का कम्युनिकेशन बबीता जी को 6 को हुआ, इस दिन उनके नॉलेज। एग्जाम्पल पढ़ लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, ये सेम एग्जाम्पल। अगर वो 12 जनवरी को लेटर पढ़ता है और 15 जनवरी को उसको पता चलता है, तो हम लोग मानेंगे कि 15 जनवरी को लेटर रिसीव हुआ, ना कि 12 जनवरी, ना कि 12 जनवरी। ये बात है, ये बात है। जब वो लेटर पढ़ेगा उस दिन हम मानेंगे कि लेटर ऑफर का कम्युनिकेशन। ऑफर में इतना ही देखना है, ऑफर में बस इतना ही देखना है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ। एक बार खुद से, एक बार खुद से रीड कर लो आप। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में दो चीज हम लोग को देखना है, एक तो है कि मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा, और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानेंगे। दो चीजें हम लोग को देखना है। हम लोग को कौन कौन सी चीजें देखना है भाई, हम लोगों को देखना है, एक तो देखना है मोड्स, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। दूसरा हम लोग को देखना है व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस considered as complete, considered as completed, when communication of acceptance को हम लोग कंप्लीट मानेंगे, यानी कि ये पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट। ये दो चीजें। अब आता है कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में मतलब, मोड्स मतलब क्या तरीका है कम्युनिकेशन का, मतलब कम्युनिकेशन किस तरीके से जाएगा, ओरली जाएगा, लिख के जाएगा, कंडक्ट के थ्रू जाएगा, या कोई ऐसा काम कर देने से, या कुछ मतलब कुछ ऐसा काम जो कि आपको नहीं, मतलब कुछ आपको कुछ ऐसा कुछ भी कर दे हो जिस पता चल रहा है कि एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब किस तरीके से एक्सेप्टेंस, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस में आएगा कितने तरीके से एक्सेप्टेंस किया जा सकता है। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, आ जाओ। चलो भाई, चलो चलो चलो, इसको मैं मिटाता हूँ, बताता हूँ आपको क्या। मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस में सबसे पहली बात है कि आप कितने तरह से, टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कितने मोड्स हैं भाई, टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, बाय एक्ट बाय ओमिशन, बाय एक्ट बाय ओमिशन, दो ही तरीके से होगा, बाय एक्ट, दूसरा बाय ओमिशन, बाय ओमिशन, दो ही तरीके से होता है, बाय एक्ट और बाय ओमिशन, बाय एक्ट या फिर बाय, अच्छा बाय एक्ट मतलब क्या, बाय एक्ट मतलब या फिर ओरली कर रहे हो, या फिर रिटर्न के थ्रू आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ओरली दे रहे हो, या फिर रिटर्न के थ्रू दे रहे हो, या फिर कोई कंडक्ट करके दे रहे हो जिससे पता चला कि आपने एक्सेप्ट, आपने कोई एक्सेप्टेंस कर। जैसे याद करो, कल किराना स्टोर वाला एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था। किराना स्टोर में क्या हो रहा था कि हम लोगों ने कुछ ऑर्डर दिया और वो हाँ ना कुछ नहीं बोला, सामान उठा के दे रहा है। इस सामान उठा के देना भी क्या है, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन ही है, जिससे पता चलता है कि उसने हमारा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे आपने बोला कि भाई कोक का बोतल दो, अब वो कोक का बोतल लेने के लिए चला जाता, आना कुछ नहीं बोलता, कोक का बोतल लेने के लिए चला जाता, क्या बोलेंगे इसको, एक्सेप्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो तीन तरीके से किया जा सकता है बाय एक्ट में, तीन तरीके से, ओरली,
रिटर्न या फिर कंडक्ट। तो बोला कि बाय एक्ट में क्या होगा, इट्स इंक्लूड एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स यदि ओरली या फिर रिटर्न में, वेदर रिटर्न और बाय ओरल दोनों ही क्या क्या मानेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन बाय एक्ट मानेंगे। इसमें कंडक्ट भी इंक्लूड करेंगे, इसमें कंडक्ट भी इंक्लूड करेंगे। कैसे 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 बोल रहा है क्या, अगर पर्सन फॉर इंस्टेंस डिलीवरी ऑफ गुड्स एट ए प्राइस बाय सेलर टू ए विलिंग बायर विल बी अंडरस्टूड एज कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट बाय कन्वेक्शन। अगर हम लोग ने बोला कि भाई डिलीवरी दे दो गुड्स का, हम लोगों ने फोन किया या फिर हम लोग खुद से गए, हम लोग को डिलीवरी देने लगा गुड्स का, ट्रेड्समैन बोला कोक का डिलीवरी दे दे, कोक हमको हाथ में दे दिया, कोक दे दिया, मैंने बोला कि भाई कोक चाहिए, या फिर मैंने बोला बिस्किट चाहिए, वो बिस्किट आना कुछ नहीं बोला, बिस्किट को ला के काउंटर पर मेरे हाथों में दे दिया, मेरे सामने रख दिया, क्या माना जाएगा, क्या माना जाएगा, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। इसी में केस लॉ है, क्या मेंटल एसेंट को, मेंटल यूनिलैटरल एसेंट को हम लोग एक्सेप्टेंस माने क्या, यानी कि मन ही मन मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑफर दिया है, कोई पर्सन ऑफर दिया है, अब मैं मन ही मन बोला हूँ कि ठीक है ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सोच रहा हूँ ये ऑफर, अब मन ही मन हाँ बोल रहा हूँ, ना कंडक्ट कर रहा हूँ, ना ओरली बोल रहा हूँ, ना रिटर्न बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, मन ही मन सिर्फ बोल रहा हूँ कि हाँ इसको मैं, मुझे एक्सेप्टेंस देना है, क्या अब इसको मान ले कि एक्सेप्टेंस, बोलता है कि नहीं इसको नहीं मानना है। बोला मेयर मेंटल यूनिलैटरल, यूनिलैटरल मतलब सिर्फ एक पर्सन का, सिर्फ एक पर्सन का, मान लो सिर्फ ऑफरी का, ऑफरी का, यूनिलैटरल मतलब एक पर्सन का, एसेंट इन वंस माइंड would not amount to communication, where a decision taken by a bank to sell a land to A remained uncommunicated to A. It was held that there was no communication and no contract. बोला कि लैंड बेचना है, बैंक मैनेजर ने सोचा या ऑथराइज पर्सन के बैंक ने सोचा कि हमको किसको मानना है, सेल करना है, किसको लैंड सेल करना है, को, और वो मान लो ऐसा कि मान लो ऑफर देता है कि हमको लैंड चाहिए, और बैंक बोलता है कि हाँ बेचेंगे, लेकिन मन ही मन सोच कर रहा, बोलता नहीं, क्या एक्ट बनेगा, क्या एक्सेप्टेंस नहीं मान। अब बात ये आती है क्या, जो हम लोग किसको, अब हम लोगों ने देख लिया कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस में बाय एन एक्ट क्या होगा, तो बाय एन एक्ट में क्या आता है, आएगा तीन ही चीज आएंगी, तीन ही चीज आएंगी, या तो आप, या तो आप ओरली कर रहे हो, ओरली कर, या तो आप रिटर्न में कर रहे हो, या आप कंडक्ट के थ्रू कर रहे हो, तीनों ही केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, बाय एन एक्ट ही हो रहा है। अब है कि ओमिशन क्या हो, तो धमाकेदार एग्जाम्पल देखते हैं ओमिशन के थ्रू क्या। चलो जी चलो चलो, आप मान लो सीए बन गए, बहुत अच्छी बात है, आप सीए बन गए, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए एक रिश्ता आया, लड़की का रिश्ता आया, डॉक्टर, डॉक्टर लड़की का रिश्ता, ओहो वाह, हाँ एक डॉक्टर लड़की का रिश्ता आया, डॉक्टर का रिश्ता आया। अच्छा आपका, आप से शादी करने के बारे में सोच ही रहे हो, सोचो कि कर लें शादी इसी से, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने ऑलरेडी ये कोर्स के दौरान एक लड़की से आपका आपने मतलब ये आपकी गर्लफ्रेंड थी, यानी कि ये भी एक सीए है और ये आपकी गर्लफ्रेंड थी, ड्यूरिंग द कोर्स आपने भाई से भी आपका बातचीत रहा है, ये लड़की से भी आपसे शादी करना चाहती है, आप भी इससे भी शादी करना चाहते हो, ओहो दो दो आदमी से शादी करना चाहते हैं, नहीं नहीं मतलब इससे आप बस यहाँ से आप कमिटेड रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इधर मान लो रिश्ता थोड़ा सा खराब हो गया, हल्का सा, ज्यादा नहीं, और ये यहाँ से आपके घर वाले चाह रहे हैं कि अरेंज मैरिज, ये डॉक्टर, अब क्या हो रहा है कि सीए लड़की के पिताजी को पता चलता है आपके बारे में, तो ये आपको, ये घर वाले आपको चाहते हैं, तो इनके पिताजी आपको बोलते हैं तुम डॉक्टर लड़की से शादी नहीं करो, मैं तुमको एक फ्लैट गिफ्ट कर देता हूँ, तुम उधर शादी मत करो। शादी मान लो आपको कब है भाई,
कभी मान लो 20 जो भी है ये नेक्स्ट मंथ में 20 तारीख को 20 तारीख को शादी है। अब एक बात सोचो, ऐसा हो सकता है ना, आप फ्लैट इधर, अब इधर आपने कुछ जवाब नहीं दिया, इसके पिताजी को, इनके पिताजी को भी, ये जो गर्लफ्रेंड है पिताजी, इसके भी आपको कोई जवाब नहीं दिया। अब क्या होता है 20 तारीख को अचानक आप इस शादी में नहीं जाते हो, या फिर यह मना ही कर देते हो, आप इस शादी में जाने को आप मना कर देते हो, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, किसके कहने पे? ऑफरर की आप कुछ नहीं कर रहे हो किसके कहने पे? ऑफरर के कहने पे। क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? इसको बोला जाएगा एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। ओमिशन के थ्रू आपने क्या किया है? अपना मोड दिया है, अपना कम्युनिकेशन का मोड आपने चुना है। ओमिशन मतलब क्या होता है? कुछ नहीं करना, नॉट डूइंग समथिंग इंटेंशनली इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने के लिए कुछ नहीं करना जो ऑफरी चाह रहा है, उसी को ओमिशन बोल। वो ऑफरर चाह रहा है, ऑफरर चाह रहा है कुछ नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। यहाँ पे मैं ऑफर ही बोला था कि ऑफरर ही है, ऑफरर है भाई, ऑफरर है, ऑफरर है। यहाँ पे ऑफरर है, उन्होंने बोला है कि फ्लैट गिफ्ट करेंगे, तो बोला कि ऑफरर के बोलने पे आपने कुछ नहीं किया। ऑफरर ने बोला था कि भाई उससे शादी मत करो, आपने वो नहीं किया, नॉट डूइंग समथिंग। क्या ओमिशन? ओमिशन मतलब होता है कि अगर हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग बताएं तो डूइंग साइलेंटली, लॉ में होता है कि साइलेंटली काम करना इंटेंशन के साथ, साइलेंटली काम करना इंटेंशन के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ओमिशन। मतलब आप मन में कोई काम, मतलब कुछ बोल नहीं रहे हो, डायरेक्टली बोल नहीं, अच्छा बोलोगे तो कम्युनिकेशन बाय एक्ट हो जाएगा, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो लेकिन काम कर रहे हो द इंटेंशन, एल्ड एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। ओमिशन। चलिए पढ़ते हैं इसमें, और पढ़ते हैं इसको। सच ओमिशन इज कन्वेड बाय कंडक्ट और फॉरबिडेंस, मतलब फॉरबिडेंस का मतलब होता है कोई राइट को छोड़ना, ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और एसेंट, हाउएवर mere silence would not treated as communication by omission। बोल रहा है क्या, सिर्फ साइलेंट रह गए तो क्या वो होगा? नहीं नहीं, साइलेंट के साथ इंटेंशन भी चाहिए ना, साइलेंट तो चाहिए ही चाहिए, साइलेंस के साथ लेकिन इंटेंशन भी चाहिए, तभी ओमिशन में आएगा। साइलेंस अकेला रहेगा तो नहीं आएगा, साइलेंस को तो एक्सेप्टेंस मानते ही नहीं। एग्जाम्पल, ए ऑफर्स बी टू, ए ऑफर्स 40,000 टू बी इफ इट डज नॉट गो टू न्यू दिल्ली। बोला कि दिल्ली मत जाओ, हम तुमको कितना देंगे? 40,000 रुपया देंगे, और वो अगर दिल्ली नहीं जाता है बी, तो ये क्या है? हर ओमिशन इज डूइंग एन एक्ट अमाउंट। एग्जाम्पल दूसरा, दूसरा एग्जाम्पल, ए ऑफर्स 50,000 टू बी डज नॉट अराइव बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस टू द। बोला कि वो मान लो क्या है, ये गवाह है, बी मान लो गवाह है, और ए बोलता है कि तुम कोर्ट में मत आना, तुमको 50,000 रुपया देंगे। ए जो है बोलता है 50,000 रुपया देंगे बी को, तो बी कोर्ट नहीं आता गवाह के रूप, क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? बोलो बोलो, क्या माना जाएगा? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अभी तक हम लोगों ने दोनों देखा। अच्छा, कुछ कर रहे हैं जो भी पॉजिटिव, जितने भी एक्ट हैं, जो भी पॉजिटिव एक्ट करना या ना जो भी है, सब एक्ट में आएगा। पॉजिटिवली कुछ हो रहा है तो एक्ट में आएगा, अब कुछ नहीं करना मतलब निगेटिव जो है वो ओमिशन में आएगा। अगर नॉर्मली ऐसा समझ, ओरली रिटर्न या कंडक्ट के थ्रू कुछ भी बोल रहे हैं तो वो एक्ट में आएगा, इसमें कम्युनिकेशन बाय एन एक्ट। कुछ नहीं करना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? हाँ जी हाँ, इतना तो क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं।
व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अच्छा ये सब मैं दूसरे अभी करवा रहा हूँ, ये सब अभी मैं करवा रहा हूँ। आ जाओ नोट्स पे, आ जाओ भाई। कम्युनिकेशन ऑफर ये तो कंप्लीट करवा दिया था। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब माना जाएगा? जब ये ऑफरर को पता चल जाए। जब ऑफरर को पता चल जाए तो हम लोग क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे भाई? कम्युनिकेशन हो चुका है ऑफर का, कम्युनिकेशन हो चुका है ऑफर का। अब बात आती है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो कब होगा? एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, अच्छा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कौन देगा? इन जनरल ऑफरी, इन जनरल क्या हमेशा ही ऑफरी ही। अच्छा ऑफरी के लिए क्या दिमाग में हो? सिंपली हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। तो से जिस दिन इस दिन ऑफरर को कम्युनिकेट कर दिया, ऑफरर को कम्युनिकेट कर दिया, ऑफरर को कम्युनिकेट कर दिया, क्या कम्युनिकेट कर, क्या कम्युनिकेट, हाँ हम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका ऑफर। आपका ऑफर क्या कर रहे हैं हम? मान लो 6 तारीख को 4 तारीख को लेटर मिला था ऑफर का बबीता को जी को। बबीता जी ने 6 तारीख को लेटर डिस्पैच कर, बबीता जी ने 6 तारीख को लेटर डिस्पैच कर। तो 6 तारीख को लेटर जो डिस्पैच किया है बबीता जी, वो 10 जनवरी को मिल गया है जेठा जी। ऑफर का एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ है? 10 जनवरी को। ऑफर ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ है जेठा को? 10 जनवरी को। तो हम लोग मानेंगे कि 10 जनवरी जो है वो डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टर जिस दिन भेज दे रहा है, एक्सेप्टर जिस दिन मतलब जब एक्सेप्टर जब भेजा है और ऑफरर को जिस दिन मिल गया, हम लोग मान लेंगे कि एक्सेप्टर की निगाहों से जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब ऑफरी की निगाहों से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। लेकिन बात यहीं तक सीमित। अब दिक्कत क्या है? 6 तारीख को बबीता जी भेजी अपना, लेकिन बीच में अगर जेठा का मन बदल गया और उसने 7 तारीख को अगर ऑफर को रिवोक कर रहा है, रिवोक मतलब क्या? ऑफर को खत्म कर रहा है, ऑफर को कैंसिल कर रहा है। ऑफर को कैंसिल करने का जेठा का मान लो दिमाग घूमा और 7 तारीख को उसने भेज दिया लेटर, जो हम आपको ऑफर दे रहे हैं ना उसको कैंसिल मानिए। अब दिक्कत है, बबीता तो 6 तारीख को लेटर भेज चुकी है, तो क्या वो मानेगी? बोले क्या बात करते हैं जेठा जी, कल ही तो हम आपका एक्सेप्टेंस कर भेज चुके हैं, अब आप बोल रहे हो कि ऑफर खत्म करने, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी होगा। तो लॉ बोलता है देखो भाई ऑफरर को भी तो बाउंड होना पड़ेगा ना। एक बार ऑफर ही अपना एफर्ट ले लेता है, ऑफर ही अपना एफर्ट ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, दिलो दिमाग में जेठा जी का ऑफर को रख लिया है, तो क्या ऑफरर को भी बाउंड होना पड़ेगा ना। बोला ऑफरर कब बाउंड होए? ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बोला कि ऑफरर उस दिन बाउंड होए जिस दिन ऑफर ही अपना लेटर पोस्ट कर, जिस दिन ऑफर ही अपना लेटर पोस्ट कर। तो ऑफर ही तो 6 तारीख को लेटर पोस्ट कर दे रहा है ना। बोला कि यही डेट जो है ऑफरर को बाउंड मानेंगे, यानी अब कैंसिल नहीं कर सकता है ऑफरर, ऑफरर अब ऑफर को कैंसिल नहीं कर सकता। तो 6 तारीख कौन सा डेट है? जिस दिन अब ऑफरर जो है अपना ऑफर को कैंसिल नहीं कर सकता। तो इसलिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 2 एंगल से हम लोग को पढ़ना पड़ता है, 2 एंगल्स। इस एंगल से 2 एंगल्स, 2 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका क्या है? मतलब सिंपली हमेशा ये मानेंगे एक्सेप्टर के लिए कब होगा कम्युनिकेशन? एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन तभी मानेंगे व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। वो एक्सेप्टेंस अपना जब वो जो दे रहा है, जैसे कि बबीता अपना एक्सेप्टेंस जो दे रही है, वो जैसे ही जेठा को पता चल जाएगा हम लोग मानेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। उसको मतलब ऑफरर को पता चल जाएगा जिसने हाँ कम्युनिकेशन हो गया, एक्सेप्टर ने मान लिया है। लेकिन ऑफरर को कब बाउंड होना चाहिए? तो जिस दिन ऑफरी लेटर डिस्पैच कर दे, जिस दिन ऑफरी लेटर डिस्पैच कर दे। तो ऑफरर कब बाउंड हो जाएगा एक्सेप्टेंस से? तो जेठा के लिए एक्सेप्टेंस कब मानेंगे? जेठा के लिए एक्सेप्टेंस कब मानेंगे? जेठा के लिए एक्सेप्टेंस मानेंगे जिस दिन ऑफरी क्या कर दे? लेटर पोस्ट कर दे, जिस दिन ऑफरी लेटर पोस्ट कर। इस केस में कब जेठा कब ये पोस्ट कर रही हैं?
लेटर बबीता जी 6 तारीख को। तो जेठा के लिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब हो गया? 6 ही तारीख को। अब जेठा विड्रॉ नहीं कर सकता है ऑफर। अच्छा 5 तारीख को विड्रॉ करना चाहे कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, क्योंकि वो तो 6 तारीख को ना एक्सेप्टेंस भेजेगी, तो 5 तारीख तो कर 4 को कर सकता है, 4 को तो ऑफर ही किया। तो 6 से पहले कभी भी वो क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। 6 से पहले कभी भी ऑफर को विड्रॉ कर सकता है। 7 को कर सकता है क्या? नहीं। 8 को कर सकता है कि नहीं? यानी जेठा के लिए कब मानेंगे हम लोग एक्सेप्टेंस? जेठा के लिए हम लोग एक्सेप्टेंस मानेंगे 6 तारीख को, यानी कि बबीता ने लेटर पोस्ट कर। अच्छा अब बबीता के लिए एक्सेप्टेंस कब है? बबीता के लिए तो 10 जनवरी, जब जेठा जी को बात पता चलता है, जब जेठा जी को ये पता चलता है, लेटर मिलता है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रिसीव्ड बाय 10 जनवरी बाय द ऑफरर। बबीता जी के लिए कब होगा? तो 10 जनवरी को। 10 जनवरी को हम लोग मान लेंगे क्या कि क्यों 10 जनवरी? जब ऑफर, जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाए ऑफर। अच्छा अब बोलो, क्या 10 जनवरी को एक बार लेटर पहुंच गया तो क्या बबीता अपना एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकती है? नहीं, वो भी बाउंड हो जाएगी, वो भी बाउंड। 7 तारीख को अपना एक्सेप्टेंस कर सकते। हाँ बबीता के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रहा है? 10 तारीख को, तो 10 तारीख से पहले कभी भी वो अपना विड्रॉ कर सकते। अच्छा उसको अगर कैंसिल करना है, मान लो नॉर्मल पोस्ट से भेजी एक्सेप्टेंस, अभी नॉर्मल पोस्ट से भेजिए कि तो 10 तारीख को पहुंचने वाला। मान लो उसको रिवोक करना है तो आज ही के, मतलब मान लो 7 तारीख को वो स्पीड पोस्ट कर दी, जो कि 8 तारीख को ही पहुंच जाएगा किसके पास? जेठालाल के पास। तो पहले ही रिवोकेशन वाला पहुंच चुका है, वो कैंसिल माना, यानी कि आपका एक्सेप्टेंस। तो ये बोलता है कि बबीता कैन नॉट विड्रॉ एक्सेप्टेंस, 10 तारीख के बाद वो विड्रॉ नहीं कर सकती है। अगर उसको विड्रॉ करना है तो 10 से पहले करना पड़ेगा, 10 तारीख से पहले उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, 10 तारीख से पहले भी। तो एक्सेप्टेंस हमेशा, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो एंगल से पढ़ेंगे हम लोग। एक तो ऑफरर के एंगल से। ऑफरर के लिए कब होगा? जिस दिन ऑफरी ने लेटर पोस्ट कर, जिस दिन ऑफरी ने लेटर पोस्ट कर, तो उसके पावर से ही हट जाए, उसके पावर से ही हट जाए विड्रॉ करने, उसके पावर से ही हट गया विड्रॉ। जैसे एक दिन जिस दिन लेटर पोस्ट हुआ वो अब उसके पावर से हट गया, अब लेटर विड्रॉ नहीं कर सकते पोस्ट वाले डिब्बे में। अच्छा ऑफरी कब लाइबल हो जाएगा या फिर कब बाउंड हो जाएगा? जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफर को पहुंच। अब बोला कि ये तोड़ कब सकता है, रिवोक कब कर सकता है? अब देखो ऑफर का रिवोकेशन कब हो सकता है? तो ऑफर की याद करो कब जा रहा था ऑफर, जब क्या जाए 1 जनवरी को ऑफर दिया था और 4 जनवरी को बबीता को मिला था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड ऑन 4 जनवरी। नाउ अगर उसको अब काटना है तो काटेगा कब? मतलब ऑफर को खत्म कब करेगा? तो 6 जनवरी, एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर को रिवोकेशन हो सकता है। ऑफर को कैंसिल कब तक कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस से पहले। एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। तो कब हो रहा है? 6 तारीख को एक्सेप्टेंस हो रहा है। अब 2 जनवरी को इसने, जेठा जी ने भेज दिया है ऑफर को रिवोक करने वाला लेटर, जो कि 5 जनवरी को बबीता को मिलने वाला है। तो 6 तारीख को एक्सेप्ट हो रहा है, उससे पहले लेटर मिल गया, क्या अब रिवोकेशन ऑफर पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। 7 जनवरी को मिला तो नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। ऑफर इज रिवोक्ड ऑन 5 जनवरी बिफोर द एक्सेप्टेंस वाज सेंट बाय द ऑफरी। अगर वो एक्सेप्टेंस एक बार हो गया तो फिर नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले अगर 5 को ऑफर का रिवोकेशन हो गया और 6 जनवरी को बबीता जी अपना एक्सेप्टेंस भेज रही हैं तो एक्सेप्टेंस वैलिड ही नहीं। कंसेप्ट याद करो, ऑफर का रिवोक इज ऑफर बिफोर इट इज एक्सेप्ट, therefore before ऑफरी पुट्स द एक्सेप्टेंस इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि लेटर पोस्ट करने से पहले, लेटर पोस्ट करने से पहले ऑफरी की तो क्या किया जा सकता है? ऑफर को रिवोक। अब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ
एक्सेप्टेंस रिवोकेशन मतलब होता है एकदम कैंसिल कर, बोला एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकता है। तो बबीता जी के लिए एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, जब जेठा को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाए, यानी कि 10 जनवरी को। लेकिन ये 8 जनवरी को भेज रही हैं क्या, लेटर फॉर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 8 जनवरी को बबीता जी भेज रही हैं, क्योंकि 9 जनवरी को ही मिल जा रहा है जेठा को। तो अगर इसको एक्सेप्टेंस वाला लेटर 10 को मिलने वाला है और रिवोकेशन वाला 9 को ही, तो वैलिड है, यानी कि रिवोकेशन हो गया, एक्सेप्टेंस इज रिवोक्ड एंड नॉट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, नॉट बाइंडिंग सिंस नो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड। कंसेप्ट याद करो, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड फॉर द एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है ये, पर एक एक बार करके कब मानेंगे 4 जन, एक्सेप्टेंस कब मानेंगे बबीता जी के लिए, पर बबीता जी के लिए सिंपल, जब बबीता जी लेटर पहुंच भेजेंगी, और जिस दिन जेठा को लेटर मिल जाएगा, यानी कि 10 तारीख को हम लोग मान लेंगे कि एक्सेप्टेंस का, लेकिन जेठा कब बाइंड हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, तो जिस दिन बबीता ने ऑफर अपना लेटर पोस्ट कर दिया। अगर रिवोक करना है ऑफर जेठा को, तो भाई सिंपल, सिंपल है रूल, एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक कर दो। तो और जेठा के लिए कब हो रहा है 6 को, तो 6 से पहले ऑफर रिवोक, 6 से पहले। एक्सेप्टेंस बबीता के लिए कब होता है एक्सेप्ट, सिंपल है, बबीता के लिए एक्सेप्टेंस हो रहा है कितने तारीख को, 10 तारीख को, तो 10 तारीख से पहले बबीता क्या कर सकती है, अपना एक्सेप्ट को रिवोक कर, रिवोक कर। क्या ये क्लियर है आपको, क्या ये, हाँ, आ जाओ तो देखते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जेठा ऑफरिंग बबीता, पढ़ो इसको, when the offeree puts the acceptance in a course of transfer post, वो क्या कर सकता है, लेटर को विड्रॉ नहीं कर सकता, पोस्ट ऑफिस से निकाल नहीं सकता, उसी दिन ऑफर के लिए क्या मानेंगे, क्या हो गया, बबीता जी लेटर पोस्ट कर, तो ऑफर के लिए क्या मान लिया जाए, यानी कि अब वो क्या नहीं कर सकता, ऑफर को, तो वो एक्सेप्टर के लिए, बबीता जी के लिए, हाँ, चलो सेम चीज अभी हम लोगों ने देख लिया, वही सेम चीज है, when proposal is accepted by letter sent by the post, communication of acceptance will be complete against the proposer when the letter of acceptance posted the acceptor when comes to the reach proposal, proposal मतलब सेम एग्जांपल है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, सेम एग्जांपल है, एग्जांपल है, पर आप लोग इसको पढ़ लीजिए। चलो
अब बोल रहा है क्या, ये कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है जो स्टडी मैथ में भी हम लोग का दिया हुआ है। चला गया था। चलो, एक एक्स्ट्रा ज्ञान है जो हम लोग के स्टडी मैथ में भी है। क्या है, मैंने ज्ञान ही ज्ञान करके सेक्शन बना दिया है। बोल रहा है क्या, देखो, where A's proposal will be bound by B's acceptance even letter of acceptance delayed in post। बोल रहा है क्या, सिंपली अगर जेठा बाउंड कब होगा, मान लो बबीता जी ने पोस्ट कर दिया, सारा कुछ सही करके पोस्ट कर दिया, लेटर को सही पोस्ट कर दिया, लेकिन लेटर अगर खो जाए तो। लेकिन एक बात समझो, अगर लेटर में सारा एड्रेस सही से दिया हुआ है, सही से स्टैम्प्ड किया हुआ है, तो ये लेटर कभी खोएगा, अगर खोएगा तो वो मिल जाएगा। तो वो खोएगा इन द सेंस, अगर एड्रेस है प्रपोजल का तो वापस आ जाता है बबीता के पास, ऐसा प्रावधान। लेकिन अगर खो गया तो, अगर सब कुछ एड्रेस सही से किया हुआ सब फिर भी खो गया तो तभी जेठा बाउंड हो जाएगा, तभी जेठा बाउंड। बात बोल, golden rule is that proposal becomes bound by the contract the moment the has posted the letter of acceptance, but it is adequately stamped and duly posted. Such event, loss of letter, long delivery, non-delivery, not affect the. However, to form from the viewpoint of acceptor, he will be bound by acceptance of acceptance the proposal. तो अगर इस, देखो, बबीता कब होगी लाइबल, मतलब बबीता कब कॉन्ट्रैक्ट में बंधेगी, वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को मिले। लेकिन इस केस में चूंकि जेठा तो बाउंड हो गया, जैसे उसने लेटर बबीता ने पोस्ट किया, लेकिन बबीता बाउंड नहीं हुई है, तो फिर प्रूव करने में कोर्ट में थोड़ा सा दिक्कत होगा। बोल रहा है तब ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इसकी गारंटी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन इन जनरल नहीं। कर पढ़ लो आप रोड। So it is crucial in this that the letter of reaches that proposal if there is a no delivery of the letter. Acceptance would be incomplete viewpoint of proposal, but not the from viewpoint of acceptor. Of course, there will be rise to an awkward situation. One party to the contract being as bound, no one will be sure whether the letter of acceptance फालतू है, बहुत ज्यादा काम कर। एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टिलेक्स कब माना जाएगा, सिंपल बात है, तब माना जाएगा जब एक्सेप्टेंस ऑफर को कम्युनिकेट हो जाए, इसमें लेटर वाला कोई गेम नहीं। मान लो टेलीफोन पे बात हो रहा है, जेठा जी फोन कर रहे हैं बबीता, बोल रहे हैं कि हाँ भाई, आपको मैं बबीता जी आपको बेचना चाहता हूँ फ्रिज कूलर एसी। बबीता जी बोल रहे ठीक है। जैसे उन्होंने बोला, बात पता चल गया तो जेठा को, तो वही सुन रहा था भाई दूसरे तरफ फोन पे वही है ना, तो वो सुन लिया, जैसे ही उसने सुना मान लिया जाएगा कि हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, एक्सेप्टेंस। When an offer is made by instant communication, like the contract is only complete when acceptance is received by the offerer, and the contract is made at the place where acceptance is. A call drop होगा, डिस्टर्बेंस कुछ होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। इंस्टेंट कम्युनिकेशन वाले केस में एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट माना जाता है जब एक्सेप्टर ऑफरर एक्सेप्टेंस ऑफरर रिसीव कर लेता है, ना कि भेजने पे कम्युनिकेशन है। रिसीव करने पे, जैसे ही ऑफरर ने रिसीव किया, कम्युनिकेशन तो मान। अब आता है कि स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या होता है कम्युनिकेशन, स्पेशल कंडीशन जैसे कि होता है क्या, जैसे कि टिकट, कोई टिकट है, टिकट पे एक बात लिखी है, क्या बात लिखी हुई है, अगर सामान होता है, अगर सामान होता है तो हम लोग आपको कुछ भी पैसा नहीं, मान लो ये टिकट पे प्राइस व्राइस सब कुछ होता है, और टिकट पे ये बैग है, पे ये बैग में लिखा बेसिकली पैसा नहीं। दूसरी बात, अगर आपको कुछ फिजिकल, तब भी आपको इंश्योरेंस का कवरेज बिल्कुल नहीं। तो कुछ कुछ बड़ी बड़ी बातें पीछे, तो मोस्टली लोग नहीं पढ़ते हैं, मोस्टली लोग नहीं पढ़ते हैं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, आंसर यस।
आप जैसे ही टिकट लेते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो गया। अब बोल रहा है क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, लेकिन ये तो बोला ही नहीं है स्पेशल कंडीशन, तो बोला है, तो बोला कि स्पेशल कंडीशन कैसे ही होता है, ये टैसिटली कन्वे होता है, टैसिटली एक्सेप्टेंस भी होता है, यानी कि साइलेंटली कन्वे होता है, बताया भी साइलेंटली जाता है टिकट के पीछे। और जो पर्सन इसको ओके कर रहा है यानी एक्सेप्टेंस दे रहा है, जो पर्सन एक्सेप्टेंस दे रहा है वो भी साइलेंटली ही दे रहा है, जैसे उसने टिकट मान लिया जाएगा उसने एक्सेप्ट कर लिया। स्पेशल कंडीशन आर टैसिटली कन्वेड, implied without being directly stated. Condition of travel printed are printed at the back of the ticket. And the acceptance of these conditions are also conveyed by the offeree tacitly without even realizing it. बिना रियलाइज किए ही देता है, जैसे ही टिकट खरीदता है मान लिया जाता है कि आपने सारा कंडीशन ओके बोल दिया। When a passenger undertakes a travel, the condition of travel are printed on the back of the ticket. Sometimes these special condition are brought to the notice of the passenger. पैसेंजर को बता भी दिया जाता है, sometimes बताया भी नहीं जाता है। Any event passenger is treated as having accepted specific moment about the ticket. मोमेंट पे उसने टिकट खरीदा है, ये मान लिया जाएगा कि उसने सारे कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें है कि भाई इसमें जो टिकट पे जो कंडीशन सब लिखा है दो हो सकता है, तो हो सकता है रीजनेबल, हो सकता है, हो सकता है अनरीजनेबल। मतलब जो चलने योग्य है, जो मार्केट में सभी लोग कर रहे हैं, मार्केट हाईली एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन। ऐसे कंडीशन जो ये स्पेशली इस कंपनी ने बनाया हुआ है, जो कि कोई एक्सेप्ट नहीं करना, अनरीजनेबल है, सही नहीं। अच्छा अब है कि कुछ लोग तो टिकट पढ़े ही नहीं, पीछे बैकअप दे, तो क्या ये कंडीशन जायज माना जाएगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होगा ये सारे कंडीशन? तो इसका आंसर सिंपली है, अगर ये रीजनेबल है, अगर रीजनेबल है और इसको सही तरीके से मतलब लिखा गया है, कहीं ना कहीं टिकट में लिखा गया है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है और रीजनेबल है, तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट पार्ट है। अगर ये अनरीजनेबल है तो फिर तब ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं। एग्जाम्पल दे रहे हैं। When a person travels by air, the back of the ticket often term and condition printed in small letters. Sometimes this condition also displayed on the notice board at the, कभी कभी टिकट पे नहीं लिखा रहता है, लेकिन बोर्ड लाइन पे मतलब डिस्प्ले होता रहता है, नोटिस पे डिस्प्ले होते रहता है। The passenger does not read, क्या जब पैसेंजर इसको नहीं पढ़ता है तो क्या मानेंगे कि वो बाउंड है इस तरह की? हाँ मानेंगे। पैसेंजर आर स्टिल बाउंड बाय दिस, दे आर क्लियरली प्रिंटेड ऑन द टिकट, या फिर कहीं पे डिस्प्ले हो रहा है नोटिस बोर्ड पे, एंड द कंडीशन आर रीजनेबल। रीजनेबल है तो इसको हमेशा ही माने, अनरीजनेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं। मुकुल दत्ता वर्सेस एयरलाइन कंपनी में क्या होता है? मुकुल दत्ता ट्रैवल जो है, मुकुल दत्ता ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता बाय एयर, टिकट हैड टर्म्स प्रिंटेड, मतलब उसके छोटे छोटे फाइन प्रिंट, मतलब फाइन प्रिंट मतलब होता है स्मॉल लेटर्स में कंडीशन, वो केयरफुली पढ़ा ही नहीं। कोर्ट में बोला गया कि भाई ये मान होगा कि नहीं पढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट माना जाए कि नहीं। तो इफ द कंडीशन आर क्लियरली मेंशन्ड ऑन द टिकट, द पैसेंजर इज कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड इवन इफ डू नॉट रीड देम। अगर उसने लिखा हुआ है, टिकट पे लिखा हुआ है, या कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, या कहीं भी लिखा हुआ है, कोई इनवॉइस में लिखा हुआ है, तो इसको मानेंगे कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, भले ही आदमी पढ़े या ना पढ़े। अगर उसने इनवॉइस पे साइन कर दिया या टिकट पे और टिकट खरीद लिया तो माना जाएगा, लेकिन एक ही कंडीशन, कंडीशन शुड बी रीजनेबल फेयर, अगर अनरीजनेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। इसी पे एक बहुत बेहतरीन क्या है, एक लॉन्ड्री वाला होता है, ड्राई क्लीनर है, मान लो ड्राई क्लीनर, उसको एक पर्सन है जिसका नाम है लिली व्हाइट, जिसका नाम है लिली व्हाइट, ये औरत है, ये साड़ी खरीद, एक न्यू साड़ी खरीदती है, न्यू साड़ी, ये न्यू साड़ी खरीदती है और ये ड्राई क्लीनर को दे देती है, ये साड़ी है, साड़ी को साफ करने के लिए किसको दे देती है भाई? ये ड्राई क्लीनर को दे देती है। ड्राई क्लीनर ने इसको एक इनवॉइस दिया,
इस इनवॉइस में इसने लिखा हुआ था कि अगर साड़ी खराब होगा, साड़ी या फिर गुम जाएगा, अगर साड़ी लॉस्ट होगा तो सिर्फ 15% ही हम देंगे, भले ही साड़ी नया क्यों ना हो, भले ही साड़ी क्यों नया क्यों ना हो। मैं नया साड़ी का 15% कुछ समझ के बोलो यार, अनरीजनेबल है यार। अब साड़ी खो जाता है ड्राई क्लीन, तो 15% बोलता है। दिल्ली वाइट बोलते हैं अरे 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 क्या बात है, हमारा तो साड़ी नया था, तुम 15% दे दो, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो नहीं मानता है, बोलता है कि नहीं नहीं 15% ही। कोर्ट बोला कि भाई देखो, इसको हम लोग मान लेते पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है और तुमको उतना ही देना पड़ता, लेकिन बात है कि रीजनेबल नहीं ना है 15%। 15% रीजनेबल नहीं है। We deliver some of the closet to dry cleaner which has the laundry receipt, yeah, laundry receipt, containing a condition that in case of loss, the customer would be entitled to claim 50% of the market price of the article. We lost her new sari, held terms were unreasonable, and P was entitled to full value of from the dry cleaner. फुल वैल्यू ऑफ मुझको मिलना चाहिए ना कि परसेंट। सेम एग्जांपल है इधर, पर उसको पढ़ लीजिए। सेम एग्जांपल है, एक बार पढ़ लीजिए। आ जाओ, अब हम लोग को देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट। रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये टिकट ही है, ये टिकट सबको मैं दे रहा हूँ, ये टिकट सबको मैं दे रहा हूँ, ये फ्रंट है टिकट का, ये बैक है, ये टिकट मैं सबको दे रहा हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करता, बस यहाँ पे नाम बदल देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बस नाम बदल रहा हूँ, जिसको टिकट दे रहा हूँ उसको नाम बदल रहा हूँ, प्राइस बदल दे रहा हूँ, जिसका जितना हुआ मनी उतना यहाँ पे लिखा हुआ है रुपीज, बाकी हर चीज सेम है, बाकी हर चीज सेम है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चीजें बोली नहीं जाती है, सिर्फ लिख के दे दी जाती है, सिर्फ चीजें लिख के दे दी जाती है, जैसे कि कुछ बोला नहीं जाता। एडमिशन फॉर्म हर स्टूडेंट के लिए एक ही जैसा है, क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, तो बात आती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीजें हैं जिसको हम पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, क्या चीजें हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने। पहली तो ये बात। दूसरी बात है कि ये सारी चीजें जो यहाँ पे दिया गया है, क्या इसमें अगर चेंजेस होता है तो वो अगर चेंजेस कम्युनिकेट नहीं किया जाए, सिर्फ इसमें चेंज कर दे अचानक से, तो क्या ये लाइबल होगा, ये चेंजेस लाइबल होगा? ये दोनों क्वेश्चन है, इस दोनों क्वेश्चन को। तो देखो, सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो ये क्या होता है? रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉर्म लाइक ट्रेन टिकट्स, एयरलाइन टिकट्स, courier receipts where the customer usually does not negotiate, मतलब एक दूसरे से बोलता नहीं है टर्म एंड कंडीशन, even if customer does not read all the terms and contract is still binding, मतलब ऑलरेडी क्योंकि लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के बैक में या उस पे टिकट के बैक में या एडमिशन फॉर्म के बैक में, तो ये पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है और बाइंडिंग रहेगा ही, बट ओनली इफ द कंपनी गिव्स ए क्लियर एंड रीजनेबल नोटिस अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्म्स। तब कैसे न कैसे उसको बता देना कि हाँ ये टर्म एंड नोट ये है, ये चीज है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, कहीं ना कहीं उसको बता देना। इफ द कंपनी गिव प्रॉपर नोटिस, टर्म्स आर प्रिंटेड क्लियरली एंड, अच्छा प्रॉपर नोटिस मतलब टर्म्स प्रॉपरली लिख, ऐसे लिखें कि देखा जा सकता है, छुपाया कुछ नहीं गया है, तो क्या कस्टमर बाउंड रहेगा? हाँ कस्टमर। अगर नॉट क्लियरली सेड है स्पेशल कंडीशन, या फिर वो रीजनेबल नहीं है, रीजनेबल नहीं है तो कस्टमर बाउंड नहीं होगा, सिंपल। अगर रीजनेबल नहीं है तो किसी भी केस में कस्टमर
लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है, ये किसको बताता है, अगर कुछ चेंज करते हैं आप, एक अगर कुछ कंडीशन में चेंज करते हैं तो क्या वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? तो सिंपल बात है, अगर आप कुछ जो पहली बात है, चेंज आप जो किए हैं उसका अगर नोटिस दिया हुआ है एट ए टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट या फिर बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो बाउंड है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ चेंज करते हैं और उसका नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिए हैं तो आप वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं, तो वो बात है। एग्जाम्पल दे रहा है, एक ट्रांस मैंने केस लो बता रहा है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सेप्टेड गुड्स फॉर डिलीवरी विदाउट मेंशनिंग एनी टाइम ऑफ। ट्रांसपोर्ट कंपनी गुड्स रिसीव करता है, उस टाइम वो कुछ नहीं बोलता है कि भाई क्या कंडीशन नहीं। लेटर वो एक सर्कुलर इशू करता है बुकिंग होने के बाद, लायबिलिटी वुड बी लिमिटेड। अगर गुड्स खो गया रास्ते में, तो हमारा लायबिलिटी क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। तो इसमें कोर्ट बोला क्या, स्पेशल कंडीशन वेर नॉट इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग गुड्स, तो ऑनर अब बाउंड नहीं रहेगा इस कंडीशन से। स्पेशल कंडीशन कब बोलना चाहिए, तो बिफोर या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद नहीं बोलना चाहिए था। तो बाद में बोला है तो वो लाइबल नहीं हो। बिफोर और ड्यूरिंग बोले जाएंगे तभी बाइंडिंग होंगे, उसके अलावा बाइंडिंग नहीं होंगे स्पेशल। अब कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, ऑफरी के द्वारा परफॉर्म करना। जैसे कि मैं पर्सन है तो मैं कुछ ऑफर दे रहा हूँ, मान लो कुछ सामान भेज ऑफर दे रहा हूँ, दूर दराज में इसको सामान ऑफर दे रहा हूँ, और ये क्या बोलता है, हाँ ये एक्सेप्ट करता है और गुड्स हमको भेज देता, गुड्स मुझे भेज देता। अब बात आ रही है कि दूर दराज में है तो इसका परफॉर्मेंस, तो इस जैसे ये गुड्स भेजा हमको, ये परफॉर्मेंस तो हो गया, तो एक्सेप्टेंस तो मानेंगे। लेकिन इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए क्या, क्या इसका कम्युनिकेशन होना चाहिए? तो लॉ बोलता है कि भाई हर टाइम परफॉर्मेंस का कम्युनिकेशन होना, हर टाइम परफॉर्मेंस। सिर्फ वो केसेस को छोड़ के जिसमें ऑफर में ही ऐसा बोला गया कि कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, परफॉर्मेंस का रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस के कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी आप परफॉर्मेंस का कम्युनिकेशन नहीं करो। हालांकि हालांकि सारे के सारे केसेस में आप परफॉर्मेंस का बात है। बस इतना सा लिखा है, ये सो तो ऑलरेडी लिखा हुआ बातें हैं। वही, ये कोई काम का नहीं, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि टू एंगल्स, वही बात है। बोला sometimes the offer accepted by doing act performance instead of saying I accept. Sometimes the offer is accepted by doing an act instead of saying I accept. Such as the offer must also inform the offer about the act done unless the offer clearly said that just doing act. बोल रहा है क्या, आपको हर केस में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑफर में खुद लिखा हुआ है कि आपको कम्युनिकेशन दरकार नहीं, आप जो एक्ट कर रहे हो, जो परफॉर्मेंस कर रहे हो, वो ऑलरेडी इनफ है, तो आप फिर आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं। कार्बोनिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में ऐसा बोला जैसे कि केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग क्या बोला हुआ है इस केस में, क्या हुआ था ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो रिवाइज कर ले, ऑलरेडी बताया हुआ है पुराने लेक्चर। बोला गया कि इसमें सिंस द एडवर्टाइजर डिड नॉट आस्क फॉर कम्युनिकेशन, जस्ट डूइंग द एक्ट यूजिंग स्मोक बॉल इज इनफ। यहाँ पे परफॉर्मेंस का कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं थी। इसमें जो अगर कंडीशन जनरल ऑफर वाले में मैंने बताया हुआ, जनरल ऑफर में मैंने बताया हुआ, इसमें क्या हुआ था, मान लो अगर आप स्मोक बॉल आप यूज कर रहे हो, स्मोक बॉल आप यूज कर रहे हो, तो उसका यूज करना ही एक्सेप्टेंस माना जाएगा, यूज करना ही एक्सेप्टेंस माना जाएगा, उसको कम्युनिकेट करने की कंपनी को जरूरत नहीं, क्योंकि चूंकि ये ऑफर में ही ऐसा लिखा हुआ था। तो उसका कंडीशन अगर अप्लाई कर रहे हो, उससे पता ही चलता है कंडीशन आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो ही मात्र मान मतलब ये खुद माना जाएगा कि हाँ आपने एक्सेप्टेंस। बाकी हर केस में परफॉर्मेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए। समराइज कर, if acceptance by an act performance, the act must usually be communicated. Exception, if the offer says that performance alone is enough, then no communication, तब कोई कम्युनिकेशन, बाकी हर केस में आपको
रिवोकेशन ऑन ऑफर एक्सेप्टेंस ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, एक बार आप पढ़ लो। जैसे वो लेटर पोस्ट कर देगा, जैसे रिवोकेशन ऑफ ऑफर में कब होगा, रिवोकेशन मतलब कैंसिल करना, रिवोकेशन मतलब कब होगा, एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस से पहले। एक्सेप्टेंस कब होगा, जब वो लेटर पोस्ट कर, बबीता जी लेटर। ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड, मतलब लेटर पोस्ट करने से पहले ऑफर को रिवोक किया। अच्छा, एक एग्जांपल है, कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं। द बिडर एट एन ऑक्शन सेल मे विड्रॉ रिवोक हिज बिड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड बाय फॉल ऑफ हैमर। देखो, ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन हो रहा है, फॉल ऑफ हैमर होगा तो एक्सेप्टेंस होगा। मैंने बोला कि हाँ हाँ मैं 300 रुपया में इस पेन को खरीदूंगा। जैसे ही फॉल ऑफ हैमर होने लगा, उससे पहले मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा, मैं तो घर जा रहा हूँ। फॉल ऑफ हैमर से पहले आपने क्या किया, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ऑफर को रिवोक कर लिया। क्या ये वैलिड है? हाँ वैलिड है, हाँ ये वैलिड है। दूसरा, एक्स ऑफर टू सेल 50 bells ऑफ कॉटन एट ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू कीप इट ओपन फॉर, देखो एक्स पर्सन है जिसने वाई को ऑफर दिया कि हम आपको 50 बेल्स बेचेंगे, और वाई बोला कि हाँ हम 6 बजे तक आपको रिप्लाई करेंगे। उससे पहले ही जेड से इसको बढ़िया ऑफर मिल जाता है और अपना सारा माल जेड को बेच देता है। कौन, एक्स। तो हाँ, अगर इसका ये बेचना ही क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा रिवोकेशन ऑफ ऑफर। बेच दिया है यही मान लिया जाएगा, क्या ये है, इसी को रिवोकेशन। क्या वाई केस कर सकता है, कैसे करेगा, अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो उसके पास राइट ही नहीं है। जैसे उसने जेड को बेचा, ये मान लिया जाएगा कि भाई उसने रिवोक कर दिया। Before the time of Excel to Z, Y accepted before 6, but after the revocation, this case was held that the offer was already booked. जैसे उसने Z को बेचा, ये मान लिया जाएगा ऑफर ऑलरेडी बुक हो। जैसे उसने बेचा तो ये मान लिया ऑलरेडी। ठीक है, ये एक बार पढ़ लो। बस वही सब है, ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है ऑलरेडी। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेम है। बिफोर एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफर कब आ रहा था, उस केस में 10 तारीख को, जब ऑफ एक्सेप्ट था पास। उससे पहले कभी भी आप रिवोकेशन कर सकते हैं। ये सेम एग्जाम्पल है जो मैंने वहां पे बताया हुआ है, सेम एग्जाम्पल, एक बार आप पढ़ लो, एक बार आप पढ़ लो, सेम एग्जाम्पल है, एक बार आप पढ़ लो, सेम एग्जाम्पल, एक बार आप पढ़ लो। कॉन्ट्रैक्ट थ्रू पोस्ट, in English law cannot revoked once the letter of acceptance is properly posted, contract is concluded। अच्छा, इंग्लिश लॉ में क्या हो सकता है, इंग्लिश लॉ में एक बार जैसे ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, एक्सेप्टेंस को विड्रॉ नहीं किया, एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं किया जा सकता इंग्लिश लॉ में। बट इंडिया में चलेगा। इंडिया में तो हम लोग जैसे पढ़ते हैं वही रूल है। इन इंडिया द एक्सेप्टर कैन रिवोक एक्सेप्टेंस एनी टाइम द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज एक्सेप्टेड फ्रॉम टेलीग्राम। ये तो जो हम लोग पढ़े हुए हैं वही है, इंडिया में वो है। इंग्लिश लॉ में क्या है, इंग्लिश लॉ में एक बार पोस्ट कर दिया रिवोक नहीं होगा। टेलीफोन वाला केस में क्या होगा, टेलीफोन वाले केस में बाइंडिंग तभी होगा जो ऑफरी बता दे ऑफरर को बता दे तो हम बाइंडिंग हो जाएगा, उससे पहले बाइंडिंग नहीं। लेकिन अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, टेलीफोन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है,
बाइंडिंग नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड एज सुन एज ऑफर इज एक्सेप्टेड, ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड एज ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, मस्ट मेक श्योर दैट एक्सेप्टेंस इज बाय द ऑफरर, ऑफरर को क्या करे, कम्युनिकेशन कर दे ऑफरी। अगर अनएक्सपेक्टेडली टेलीफोन डेड हो जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट नहीं बोलेंगे, मानेंगे कि कॉन्टैक्ट हो, मानेंगे कि कॉन्टैक्ट ऑलरेडी हो। अच्छा, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज देन कम्युनिकेशन, ऐसा हो सकता है कि अदरवाइज देन, हाँ उसी केस में जैसे एक्स वाई वाला हम अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं, वाई जेड जो भी पढ़ा है हम ये, इसमें कम्युनिकेट थोड़ी किया है वाई को। जैसे ही जेड को, जैसे ही जेड को सामान बेचा है, जैसे ही जेड को सामान बेचा, मान लिया जाएगा क्या किया, अदरवाइज देन कम्युनिकेशन के द्वारा वो ऑफर को रिवोक कर दिया। एग्जाम्पल पढ़ लो, ए ऑफर टू बी सेल गुड्स 5000 थ्रू पोस्ट बट बिफोर बी कुड एक्सेप्ट द ऑफर इट इज हाईएस्ट बिड फॉर द गुड्स सी को बेच देता, रिवोक द ऑफर टू बी बाय इन्फॉर्मिंग बी ओवर द टेलीफोन एंड गुड्स सोल्ड टू सी। चाहे तो ये, और इस केस में वो चाहे क्या रहा है, वो टेलीफोन में बता भी दे रहा है कि हमने रिवोक कर दी, रिवोक कर दी, रिवोक कर दी, बता भी दे रहा है। अगर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा टाइम में तो ऑफर लेप्स हो जाएगा, अगर विद इन द टाइम वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ऑफर लेप्स। बोला कि व्हेन ए प्रपोजल इज मेड द प्रपोजल मे नॉट वेट इंडेफिनिटली, प्रपोजल वेट थोड़ी करेगा, वो बोलेगा 5 महीने में अगर रिप्लाई देगा तो वेट थोड़ी करेगा, उससे पहले वो निकल के निकल जाएगा, बेच के निकल। बुक्ड अदरवाइज देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब ओरली रिटेन कर, ओरली रिटेन के अलावा भी क्या किया और तरीके। लास्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैसे हो सकता है भाई, नोटिस देके, नोटिस देके, और सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑफर की बात हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑफर की बात कर रहे हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं, तो भाई नोटिस, नोटिस देके, जैसे जेठालाल ने बबीता जी को बोला कि भाई हम अपना, भाई नहीं सॉरी बबीता जी, बबीता जी हम अपना क्या कर रहे हैं, ऑफर को रिवोक कर रहे हैं बाय नोटिस। लैप्स ऑफ टाइम 7 दिन का टाइम दिया गया था, 7 दिन का टाइम दिया गया था कि भाई मतलब जैसे कि मान लो एक्स है, इसने वाई को बोला कि ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लो, वह बोला कि विद इन 7 डेज में बताऊंगा, विद इन 7 डेज में बताऊंगा, विद इन 7 डेज, 7 डेज में कुछ रिप्लाई ही नहीं दे रहा है, विद इन 7 डेज में कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा है, तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगा। अगर कोई टाइम नहीं दिया तो विद इन द रीजनेबल टाइम, the time for acceptance can lapse if the acceptance is not given in the specified time and where no time is specified and within a reasonable time। अच्छा ये एक है केस लॉ, देख लो, अब हालांकि कोई काम का नहीं है लेकिन देख लो। दिस इज द रीजन दैट प्रपोजल शुड नॉट मेड टू वेट इंडेफिनिटली, इट विल हेल्प दैट, ये केस कौन सा है, बोला कि द पर्सन हु अप्लाइड फॉर शेयर इन द जून वाज नॉट बाइंड बाय एन अलॉटमेंट मेड बाय नवंबर, जैसे कि कंपनी में प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, मैंने शेयर अप्लाई किया, मैंने शेयर अप्लाई किया, तो कंपनी अलॉटमेंट मुझे नवंबर में करके दे रही है, जबकि मैंने शेयर अप्लाई कर दिया था जून में, 3 महीने बाद अलॉट कर रही है। तो बोला कि जो पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, बोलेगा कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेंस हम वैलिड नहीं, दिस डिसीजन नाउ विल नो रिलीवेंस। अच्छा अब क्या हो रहा है कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में अब भाई केस करते हैं पीरियड, स्टेट कंपनी के केस में विद इन 15 डेज हो जाता है क्या, अलॉटमेंट। अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो 60 डेज के अंदर क्या हो जाता है, 60 डेज के अंदर आपका अलॉटमेंट हो जाता है। अच्छा बोला कि कोई कंडीशन अगर फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, कोई कंडीशन अगर फुलफिलमेंट नहीं हो रहा तो, कोई कंडीशन अगर फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो, कोई कंडीशन मतलब जैसे कि
बोले हैं कि आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। जो लोग डिपॉजिट या फिर अर्नेस्ट मनी 2000 रुपया जमा करेंगे वही सिर्फ ऑफर के एक्सेप्ट कर सकते हैं। मान लो वो पर्सन जो 2000 जमा किया ही नहीं, तो मानेंगे क्या उसने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी ऑफर ही लैप्स हो गया। ऑफर ही क्या हो गया? लैप्स हो गया, ऑफर ही रिवोक हो गया। जैसे उसने जमा नहीं किया, ऑफर हैज, जैसे मैंने बोला हुआ है क्या, जो ये ऑफर हम लोग उन्हीं के लिए जो ग्रेजुएशन वाले नहीं, 12th वाले कर, ऑफर लैप्स हो, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहले जो मेन कंडीशन है, जो पहला कंडीशन है जिसका कारण अप्लाई करोगे वही आप नहीं पूरा कर रहे हो तो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। डेथ या इंसिनिटी ऑफरर का हो गया। ऑफरर जो है का अगर डेथ इंसिनिटी हो गया तो ऑफर क्या माना जाएगा? रिवोक माना जाएगा। लेकिन कंडीशन यही, डेथ और इंसिनिटी एक्सेप्टर को समझ में आना चाहिए, एक्सेप्टर को समझ में आना, उसके नॉलेज में हो, तभी ऑफर को हम लोग लैप्स, अगर नहीं हो तो नॉलेज में नहीं तो ऑफर लैप्स नहीं हुआ। तब तक ऑफर लैप्स नहीं। काउंटर ऑफर अगर कोई दे, काउंटर ऑफर दे तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगा। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर अकॉर्डिंग टू द, बोला था कि ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस देना, लेकिन वो भेज क्या दे रहा है? स्पीड पोस्ट के थ्रू, ऑफर लैप्स हो गया, मतलब रिवोक हो गया, ऑफर रिवोक हो गया। और सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, मान लो हम अभी, जैसे मैंने बोला कि ये तार बेचेंगे, इसका ऑफर दिए थे, जब से उसके एक्सेप्ट करने से पहले ये तार बेचना इलीगल हो गया, ऑफर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ऑफर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ही बुक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना पूरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ये पूरा अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीट। एक बार इसको आप लोग अच्छे से क्या करोगे? रिवाइज कर लोगे खुद से। हाँ जी हाँ, खुद से। मैं वैसे रिवीजन वीडियो देने ही वाला हूँ, लेकिन एक बार खुद से भी कर लेना। कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और एकदम से ये चैप्टर को आपको कर लेना है सही तरीके से। एक बड़ा चैप्टर था, चैप्टर नहीं यूनिट, ये यूनिट बहुत बड़ा था, थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है, लेकिन बहुत सारा पकड़ आ जाएगा। ये करने के बाद आपको एक अच्छे से पूरा एक मजबूत पकड़ आ गया होगा। रिवाइज करके आना जरूर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय।